हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल क्लिक में। आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं एक ऐसे उत्तराखंड के आंदोलन के बारे में जिसमें अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर बेरहमी से गोलियां चलवा दी। रवाइया तिलारी आंदोलन स्वतंत्रता से पूर्व का आंदोलन था। रवाई घाटी का यह आंदोलन तिलारी आंदोलन वर्तमान में टिहरी जिले के बनकोट तहसील में आता है। जलियांवाला बाग की भांति ही रवाई आंदोलन में भी अपने हक के लिए लड़ रहे आंदोलनकारियों पर गोली बरसा दी गई थी। टिहरी राज्य में स्वतंत्रता से पूर्व राजा नरेंद्र शाह का राज था। 1927 व 28 के समय में टिहरी रियासत में जो वन कानून बनाया जा रहा था, उन वन अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीणों के हितों को सिरे से अनदेखा किया गया। ग्रामीणों के आवागमन के रास्ते, उनके खेत, पशुओं को चरने के जंगल आदि सभी वन कानून के अंतर्गत कर दिए गए, जिस कारण वहां की जनता में भारी रोष फैल गया। उस समय पहाड़ी क्षेत्र कृषि पर ही निर्भर था। इस वन कानून के खिलाफ रवाई के सभी किसान एकजुट हुए और उन्होंने आजाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। आसपास के सभी लोगों अपनी मांग को लेकर तिलारी मैदान में एकजुट हो गए। आंदोलन के बीच 30 मई 1930 को रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल के आदेश पर राज्य सेना ने सभी आंदोलनकारियों पर गोली चला दी, जिससे वहां मौजूद सैकड़ों किसान शहीद हो गए। मरे हुए लोगों को सेना द्वारा यमुना नदी में फेंक दिया गया। तिलारी मैदान में आज भी 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पूरा प्रक्रम रवाई कांड और तिलारी नाम से जाना जाता है। राजा नरेंद्र शाह ने राजशाही पर असीम होने के बाद पूर्व राजाओं की तरह अपने नाम पर एक नया नगर बसाने की सोची, जिसके लिए ओरथली नामक स्थान को चुना गया था। यहाँ पर नई राजधानी और नए महल का निर्माण कार्य शुरू हो गए, जिसमें अकेले महल के निर्माण में ही 30 लाख से भी ज़्यादा रुपये खर्च होने का अनुमान था। उस पर राजा लगातार यूरोप यात्रा पर भी खर्च किया करते थे। इन सभी खर्चों की भरपाई हेतु राजा ने नया जंगल नियम लागू कर आरक्षित वनों की सीमा बढ़ाई और गांव वालों से बार बेगार अत्यधिक रूप से लिया जाने लगा। इसके अलावा जंगल में शिकार करने पर मनाही लगा दी गई। नदियों में मछली मारना भी बंद कर दिया गया। भोजन बनाने के लिए चूल्हे पर प्रति 2 रुपया चूल्हा कर, आलू की उपज पर प्रति मन 1 रुपया आदि अनेकों करों को जनता पर जबरदस्ती लाद दिया। इसके अलावा एक अति महत्वपूर्ण घटना ने रवाई की जनता में आक्रोश की भावना को भड़काया। राजा नरेंद्र शाह नई राजधानी में गवर्नर हेली अस्पताल की नींव रखने आए। इस आयोजन में जगह जगह से लोग आए, जिसमें अपने मनोरंजन के लिए राजा दरबार की तरफ से गरीब जनता को नंगे होकर तालाब में कूदने को कहा गया, जिससे जनता के मन में विद्रोह की आग जलने लगी। अंततः ग्रामीण जनता अपनी मूलतः आवश्यकताओं व कठिनाइयों के लिए स्वयं संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ी। इस संघर्ष का नेतृत्व हीरा सिंह, बैजराम, दयाराम, रुद्र सिंह आदि नेताओं ने किया। रवाई की जनता ने आजाद पंचायत की स्थापना की। रवाई की जन जागृति देखकर रियासत के कर्मचारी वहां से भाग गए और रवाई की जनता ने वहां अपनी समांतर सरकार की स्थापना कर डाली। रवाई जन संघर्ष के दौरान 2 हिंसक घटनाएं घटी, जिसमें पहली राडी घाट गोली कांड 20 मई सन 1930 को हुआ था। दूसरी तिलारी कांड 30 मई सन 1930 को घटित हुआ, जिसमें राडी घाट गोली कांड के घटनाक्रम के अंतराल रवाई जनसंघर्ष के कुछ नेताओं को वार्ता हेतु बुलाकर गिरफ्तार किया गया। नेताओं की गिरफ्तारी की बात सुन जनता ने पुलिस से नेताओं को छोड़ने के लिए राडी घाट में घेराव किया, जिस पर डीएफओ ने जनता पर गोली चलाई, जिसमें अजीत सिंह व जूना सिंह की तत्काल ही मृत्यु हो गई। जनता द्वारा मना करने पर भी डीएफओ ने 2 नाली बंदूक तान दी, जिसे किशन दत्त
ने रोका। अगर वे यह ना करते तो न जाने कितने मासूम ग्रामीणों को अपनी जान गंवानी पड़ती। उसके बाद डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी नरेंद्र नगर भाग गए। जनता ने अपने नेताओं को छुड़ा लिया। राडी कांड ने ग्रामीणों को विश्वास हो गया था कि दरबार में उनके लिए गोली डांडा और कैद के अलावा और कोई अन्य न्याय नहीं है। अंततः ग्रामीणों ने 30 मई 1930 के दिन यमुना के तट पर स्थित तिलाड़ी के मैदान में आज़ाद पंचायत की बैठक का आयोजन किया। इसी बीच जब बैठक चल रही थी तभी अचानक सेना के बिना किसी चेतावनी के मैदान को घेर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ जान बचाने को यमुना नदी में कूदे और बह गए। कुछ पेड़ों पर चढ़े तो सेना ने उन्हें वहीं मार दिया। बाद में सेना ने गांव वालों को लूटा और लोगों को कैंप में लाकर मार डाला। वो लाशें नदी में बहा दी। रवाई कांड के समय राजा यूरोप गए थे। उनके लौटने पर जनता ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, किंतु राजा ने रवाई गोलीकांड के दोषी दीवान को दंड न देकर उनके कार्य की प्रशंसा की और रवाई कांड में पकड़े ग्रामीणों, जिसकी संख्या लगभग 68 थी, उनके खिलाफ मुकदमा चलवाया व उन्हें सजा दी। रवाई आंदोलन ने नवयुवक को प्रभावित किया। साथ ही साथ जो प्रजा दरबार की ओर विश्वास व आस्था रखे हुए थे, रवाई के नरसंहार ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। रवाई कांड की आलोचना रियासत व ब्रिटिश भारत दोनों स्थानों में हुई। तत्कालीन समाचार पत्रों ने इस कांड से जनमानस को अवगत कराया, जिसका प्रभाव टिहरी रियासत की प्रजा व युवकों पर अत्यधिक पड़ा। परंतु दूसरी तरफ टिहरी रियासत के राजा ने रवाई के आंदोलन को नाटक और उससे आंदोलनकारियों को सिरफिरा की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया। रवाई आंदोलन सुधार चाहने वाला एक बहुआयामी आंदोलन था। जनता अपनी वन संपदा और जल संपदा पर अपना स्वामित्व चाहती थी। इस प्रकार रवाई जन संघर्ष ने जनता के संघर्ष में एक अध्याय को जोड़ा, जिससे प्रेरित हो समय समय पर जनता ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की मांग को अपनाया।